राजनीति से सर्व समाज की राजनीति तक बीएसपी ने एक बार फिर अपनी सोशल इंजीनियरिंग का एजेंडा साफ कर दिया है। सवाल सिर्फ ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या 2027 से पहले मायावती की पार्टी एक बार फिर उस पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत करना चाहती है जिसने 2007 में उसे पूर्ण बहुमत तक पहुंचाया था। बीएसपी का कहना यह है कि उसकी राजनीति किसी एक जाति या व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच पर आधारित है। यानी पार्टी का दावा यह है कि उसका लक्ष्य दलित, ब्राह्मण, पिछड़ा, मुस्लिम और अन्य सभी समाजों को एक राजनीतिक मंच पर साथ लाना है। लेकिन इस पूरे संदेश में ब्राह्मण समाज को लेकर कही गई बात सबसे ज्यादा राजनीतिक मायने रखती है। दरअसल बीएसपी ने साफ कहा है कि जो लोग पहले पार्टी से जुड़े लेकिन बाद में निजी स्वार्थ के चलते पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, उनका आकलन उनके समाज के प्रति काम और पार्टी के प्रति समर्पण से होना चाहिए। पार्टी का आरोप ये है कि ऐसे कई नेता बीएसपी सरकार के दौरान पार्टी से व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ तो लेते रहे, लेकिन अपने समाज को बीएसपी की विचारधारा से जोड़ने में उतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए। यही वजह है कि जहां बीएसपी अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की कमजोरी और नए राजनीतिक मॉडल की जरूरत के बीच फर्क करती दिखाई देती है। पार्टी का कहना यह है कि पिछले चुनावों में उसे नुकसान सिर्फ विरोधी दलों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ऐसे नेताओं की निष्क्रियता ने भी पार्टी के सामाजिक विस्तार को प्रभावित किया है। इसलिए अब फोकस सिर्फ बड़े नेताओं पर नहीं, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं और नई युवा पीढ़ी को तैयार करने पर है। बीएसपी इसे अपनी नर्सरी कह रही है, जहां अलग अलग समाजों से आने वाले नए, ईमानदार और मिशनरी सोच वाले कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। संदेश साफ है कि पार्टी अब सिर्फ चेहरे पर भरोसा नहीं, बल्कि संगठन और कैडर के दम पर अपना सामाजिक आधार मजबूत करना चाहती है। और यहीं से ब्राह्मण समाज को लेकर पार्टी का अगला संदेश आता है। बीएसपी ने ब्राह्मण समाज से अपील की है कि वो पार्टी से मजबूती के साथ जुड़ा रहे। पार्टी का भरोसा है कि चुनावी तैयारी और राजनीतिक क्षमता के आधार पर ब्राह्मण समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाने में भागीदारी दी जाएगी और सत्ता में आने पर 2007 की तरह उचित सम्मान दिया जाएगा। यानी बीएसपी एक तरफ दलित समाज को संगठन की रीढ़ मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समेत दूसरे समाजों को राजनीतिक हिस्सेदारी का भरोसा देकर सर्व समाज की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को फिर से जमीन पर उतारने की कोशिश करती हुई दिख रही है। अब असली सवाल यही है, क्या 2027 से पहले बीएसपी दलित आधार के साथ ब्राह्मण और दूसरे समाजों का भरोसा फिर से जोड़ पाएगी? क्योंकि मायावती की राजनीति में 2007 का मॉडल सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक फॉर्मूला है जिसे बीएसपी आज भी अपनी सबसे बड़ी चुनावी कामयाबी के उदाहरण के तौर पर देखती है। और अब देखना होगा कि ब्राह्मण समाज को दिया गया ये संदेश सिर्फ बयान बनकर रह जाता है या फिर 2027 की चुनावी जमीन पर बीएसपी की नई सोशल इंजीनियरिंग का आधार बनता है।